मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय मुक्ति का उपहार। मालिक कहते हैं, लोग अपने लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल तो ये है कि वे सूरज की ओर पीठ करके उसी की तलाश करते फिरते हैं। ऐसे में अगर उन्हें असलियत की जगह सिर्फ उसकी परछाई मिले तो दोष किसे दिया जा सकता है। सूरज की तरफ बढ़ना हो तो अपनी आंखें बंद करके उसकी तरफ चलना शुरू करो। भरोसे के साथ बढ़ते चलो। अब सवाल ये उठता है कि आंखें बंद करके कैसे चला जाए। ठोकर खाकर गिर सकते हैं, इसलिए तुम्हें किसी इंसान की मदद चाहिए जो तुम्हें ले जा सके। तुम्हें एक ऐसे गुरु की ज़रूरत है जो अपनी आंखें खुली रखकर सूरज की ओर बढ़ सके और सही सलामत अपने साथ तुम्हें लक्ष्य तक ले जा सके। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव कहने लगे, गुरु ऐसा काबिल मार्गदर्शक हो जो खुद उस रास्ते पर चलकर लक्ष्य तक पहुंच चुका हो, वरना वह हमें रास्ता नहीं दिखा सकता। इसलिए गुरु का चुनाव करते समय हमें पूरी सावधानी बरतनी होती है। जो इंसान खुद ब्रह्म में लीन हो चुका हो, वही हमारी मदद कर सकता है। गुरु तो दूसरों की सेवा करने के लिए होता है, लेकिन ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है जिसने मानव जाति की सेवा का बीड़ा उठा लिया हो। आजकल तो उल्टे वे ही सेवा करवाना चाहते हैं। हम तुम्हें एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक शख्स किसी गुरु के पास पहुंचकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे उसे अपना चेला बना लें। गुरु ने उसके सामने बहुत सारी शर्तें रख दी। उन्होंने कहा कि चेले को सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, गुरु का नाश्ता तैयार करना होगा, फिर उसे गुरु के कपड़े धोने होंगे, खाना पकाना होगा और सब कुछ तैयार करना पड़ेगा। तीसरे पहर जब गुरु जी आराम करेंगे तब उनके पांव दबाने होंगे। वे उसे इसी प्रकार के ढेरों काम बताते चले गए। वह शख्स बड़े धीरज के साथ सारी बातें सुनता रहा। जब गुरु महाराज सब कह चुके तो उसने धीरे से कहा, तो महाराज आप ही मुझे अपना गुरु बना लीजिए। है कि नहीं मज़ेदार किस्सा। देखो, अगर चेला गुरु की सेवा करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गुरु के लिए ऐसी मांग करना उचित नहीं है। ज़रूरत पड़ने पर गुरु को शिष्य की सेवा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यही असली नम्रता और समर्पण है। खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित करने वाले के दिल में ये भाव होना चाहिए कि उसने समस्त सृष्टि के सामने समर्पण कर दिया है। यही समर्पण की असली दशा है। दरअसल लय अवस्था की शुरुआत प्रेम से होती है और समर्पण की शुरुआत प्रेम और निर्भरता से। समर्पण के लिए कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि कोशिश करते समय हमारा अहं भाव मौजूद होता है। सही तरीका है निर्भर होना। पूरी तरह से निर्भरता पैदा करने की कोशिश करो। हम तुम्हें एक बात बताते हैं, समर्पण की हालत तभी जाकर पूरी होती है जब ये एहसास हो कि तुम हर एक के प्रति समर्पित हो, चाहे वह बेवकूफ़ हो या जानकार। समर्पण की असली हालत से तल्लीनता संभव हो पाती है। ईश्वर में लीन होने पर शरीर की हर कोशिका शक्ति का रूप धारण कर लेती है और अपने आप में पूर्ण हो जाती है, अर्थात दिव्य बन जाती है। गुरु महाराज वातावरण तैयार करते हैं। ईश्वर पंच तत्वों को शक्ति में बदलकर उन्हें उनका वास्तविक स्वरूप प्रदान करता है। देखा तुमने इस कार्य का चमत्कार। मालिक की निगाह अपनी ओर आकर्षित करने से ही ये सब संभव होता है। हमें परमात्मा के बारे में क्या मालूम है? सीधे परमात्मा तक पहुंच पाना संभव नहीं है। केवल एक समर्थ गुरु ही अभ्यासी को ईश्वर तक पहुंचा सकता है। परमात्मा सबसे सूक्ष्म सत्ता है। हमें भी जितना संभव हो सके
उतना सूक्ष्म बनने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज़्यादा सूक्ष्म बना जा सके उतना ही अच्छा है, क्योंकि इस तरह हम ईश्वर के ज़्यादा से ज़्यादा निकट होते जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म बनने की कोशिश करें। जब तक अभ्यासी पिंड प्रदेश हृदय मंडल पार नहीं कर लेता, तब तक ही हमारे लिए परेशानी रहती है। सारी मेहनत इसी क्षेत्र में करनी पड़ती है। इस क्षेत्र के काम में समय भी बहुत लगता है। हृदय मंडल पार करने के बाद हमारा काम आसान हो जाता है। एक बार अभ्यासी प्रकाश के व्रत पार कर ले, फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ता। उसके बाद उसका काम प्रकृति अपने हाथ में ले लेती है। अब सवाल उठता है, प्रकाश के व्रत पार करने के बाद अगर प्रकृति यह काम अपने हाथ में ले लेती है, तो फिर नीचे के क्षेत्रों में प्रकृति इस काम को क्यों नहीं कर सकती? छोटी सी बात है, प्रकृति काम कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस काम की जिम्मेदारी कुछ लोगों को सौंप दी जाती है। बस इतनी सी बात है। ऐसे लोग विशिष्ट प्रतिभा के स्वामी होते हैं, क्योंकि जिन्हें काम की जिम्मेदारी सौंपी जाती है उन्हें ज़रूरी समर्थ्य भी प्रदान की जाती है। ये प्रकृति का करिश्मा है कि काम के साथ साथ उसे करने की योग्यता भी प्रदान की जाती है। श्री ईश्वर सहाय एक बार साक्षात्कार के बारे में बता रहे थे। मुझे उनके विचार काफ़ी अच्छे लगे। उन्होंने कहा, साक्षात्कार क्या है? ज़्यादातर लोग तो इसका मतलब भी नहीं जानते। कुछ लोगों को जरा सी शांति का अनुभव हुआ नहीं कि वे उसे ही साक्षात्कार समझ बैठते हैं। कुछ लोगों के लिए साधना के द्वारा मिलने वाली खुशी ही साक्षात्कार है, परंतु ये सब सही नहीं है। साक्षात्कार का मतलब है ईश्वर के जैसा बन जाना और उसके पास जो कुछ है उसे पा लेना, अर्थात दिव्य बन जाना। साक्षात्कार का वास्तविक अर्थ यही है। इस विषय पर मैंने बहुतों के लिए विचार सुने हैं, परंतु साक्षात्कार के विषय में गुरुदेव की राय जानने के लिए मैंने उनसे इसे समझाने की विनती की। उन्होंने कहा, साक्षात्कार ऐसी चीज़ है कि वास्तव में अगर कोई इस रहस्य की जानकारी पा ले तो वह उसे पाने की चाह नहीं रखेगा। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।